जब बातें आए पावर की तो एक पावरफुल नेशन को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। एक ताकतवर देश वो होता है जो अपने बॉर्डर को दुश्मनों से 24 घंटे सुरक्षित रखे, अपनी इकोनॉमी को बाकी देशों से ऊपर बढ़ा कर रखे और जहां अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी ना हो। एक नेशन की सिक्योरिटी उसकी आर्मी, नेवी और उसकी एयरफोर्स पर डिपेंड करती है। इसलिए सब देश ये कोशिश करते हैं कि उनके देश की जीडीपी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उनकी मिलिट्री पर जाए। सदियों से देश और बड़े बड़े एम्पायर्स खुद को मजबूत बनाते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजीज हो या उनका कल्चर। लेकिन इन सब के साथ एक चीज है जो एक देश को पावरफुल होने का दर्जा दिलाती है और वो है मिलिट्री। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही टॉप 10 पावरफुल नेशंस और उनकी मिलिट्री के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले हमें सपोर्ट करना ना भूलिए और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। नंबर 10, पाकिस्तान। पाकिस्तानी मिलिट्री दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्रीज में गिनी जाती है। साथ ही साथ इनकी ताकत में इनके लार्ज टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर फ्लीट भी जुड़े हैं। अगर न्यूक्लियर पावर की बात करें तो ये अभी भी न्यूक्लियर वेपन्स में इंडिया से एक कदम आगे है और ये अपनी न्यूक्लियर पावर को इतनी तेजी से बढ़ा रहा है कि आने वाले 10 सालों में ये दुनिया के टॉप 3 देशों में आ जाएंगे। पाकिस्तान को ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक 133 कंट्री से 10वां प्लेस हासिल हुआ है। इस साल के GFP रिव्यू की बात करें तो पाकिस्तान को 0.283 की रेटिंग मिली है, जिसमें पाकिस्तान ने इजराइल, कनाडा, ईरान जैसे बड़े बड़े देशों को पछाड़ के ये प्लेस हासिल की है। अगर इनके डिफेंस बजट की बात करें तो इनका बजट $1.28 है, जो कि इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से काफी अच्छा बजट है। नंबर 9, ब्राजील। दोस्तों, ब्राजील इस काउंटडाउन पर आते हैं नंबर 9 पर और साथ ही साथ इन्हें GFP के हिसाब से इनका पावर इंडेक्स स्कोर है 0.2026। ब्राजील दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और साउथ अमेरिका की पहली। ब्राजील की GDP की बात करें तो ये फिलहाल $1.84 ट्रिलियन है। चलिए अब बात करते हैं इनकी पावर की। दोस्तों, ब्राजील की अधिकतम इकोनॉमी इनके हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पर चलती है और जिसमें एयरक्राफ्ट और एनर्जी रिसोर्सेज शामिल है। आपको बता दें कि देश की पॉपुलेशन 211 मिलियन है, जहां 107 मिलियन मिलिट्री है और देश को बुरे हाथों से सुरक्षित कर रही है। इनके बजट की बात करें तो लास्ट ईयर इन्होंने डिफेंस के लिए $29.3 बिलियन USD खर्चे थे। नंबर 8, यूनाइटेड किंगडम। 8 नंबर पर आता है यूनाइटेड किंगडम। आप सुनकर जरूर चौंक गए होंगे कि आखिर इतना छोटा देश इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। असलियत में दोस्तों, यूके एक आइलैंड है जहां किसी भी देश को अटैक करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है और साथ ही मुश्किल भी। 2021 में यूके को GFP के मुताबिक 0.1997 का पावर इंडेक्स स्कोर मिला है। आपको बता दें कि 2018 में यूके एक स्थान यानी कि 7वें नंबर पर थे, लेकिन जब यूके ने यूरोपियन यूनियन से खुद को बाहर कर दिया तो ये प्लेस नीचे आ गई। यूके की पॉपुलेशन की बात करें तो ये लगभग 65 मिलियन है। लास्ट ईयर के स्टेट्स के मुताबिक इनका बजट $56 बिलियन था और शायद इतना बड़ा बजट होने की वजह से ये हमारी टॉप 10 लिस्ट में आ गई। नंबर 7, फ्रांस। नंबर 7 पर आते हैं फ्रांस। हालांकि फ्रांस नंबर के मुताबिक बहुत नीचे है, जिनमें उनके पास सिर्फ कुछ ही वॉर वेपन्स है, लेकिन ये देश ऐसा है जो कि क्वालिटी पर विश्वास करता है, ना कि क्वांटिटी पर। इसलिए इसी देश में ही राफेल जेट, टाइगर हेलीकॉप्टर और न्यूक्लियर कैरियर वेपन्स इजाद हुए हैं। GFP के हिसाब से फ्रांस को 7वां स्थान हासिल हुआ है, जिसमें इनका पावर इंडेक्स स्कोर 0.1681 है। इस देश की पॉपुलेशन की बात करें तो ये फिलहाल 67 मिलियन है, जिसमें 29 मिलियन मिलिट्री पर्सनल है। फ्रांस का डिफेंस बजट 47 बिलियन USD से भी ज्यादा है। नंबर 6, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में चल रही इतने सालों की बॉर्डर टेंशन को हम निवेश की नजरों से देखें तो हमेशा ही साउथ कोरिया इसका फायदा उठाते हुए दिखाई देता है। पॉपुलेशन के हिसाब से साउथ कोरिया दुनिया के 6ठे नंबर पर आने वाली कंट्री है और साथ ही साथ अगर नेवी और एयरफोर्स की बात करें तो ये कंट्री वहाँ भी
पीछे नहीं है। एयरफोर्स में साउथ कोरिया 6 और नेवी में 8 नंबर पर आता है। इनकी जीडीपी 1.65 ट्रिलियन डॉलर, जो कि दुनिया की 12वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इनकी जीएफपी की तरफ से 0.1612 का पावर इंडेक्स स्कोर मिला है। इनकी 51 मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से ये कंट्री हर साल 48 बिलियन डॉलर यूएसडी खर्चती है। नंबर 5, जापान हालांकि इस लिस्ट में काफी ऊपर हो सकता था, लेकिन यहाँ के लोगों को ऑफेंस से दूर रहने में ज्यादा मजा आता है। जापान के पास 6 सबसे बड़ी मिलिट्री, 5th सबसे बड़ी एयरफोर्स और 4th सबसे बड़ी नेवी है। डिफेंस से हट के बात करें तो जापान दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जापान ने 2019 में अपनी जीडीपी के 5 ट्रिलियन डॉलर का रिकॉर्ड तोड़ा। इतना स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यहाँ गवर्नमेंट और इंडस्ट्री है। जापान का डिफेंस बजट 51 बिलियन यूएसडी है, जिसमें इनके पास 152 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, जो कि अमेरिका को छोड़कर सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट रखने वाला देश है। साथ ही साथ जापान के पास 3130 आर्म्ड व्हीकल्स, 1004 टैंक्स और 119 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। नंबर 4, इंडिया। चाइना और यूएस को छोड़कर इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है। साथ ही साथ इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर भी है, जो इसके नेशन की पावर को 2 गुना बढ़ाता है। ऐसा कहा जाता है 2025 तक ये दुनिया का दूसरा नंबर का सबसे पावरफुल नेशन बनने की ताकत रख सकता है। इंडिया पाकिस्तान के साथ होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इंडिया के बॉर्डर पर लगभग 14,44,000 सोल्जर हर दिन मौत के मुंह पर खड़े रहते हैं। भारत के पास वेपन में 4,292 टैंक्स, 4,007 टावर आर्टिलरी और 5,038 फाइटर एयरक्राफ्ट है। 1.4 बिलियन आबादी वाला ये देश हर साल अपने डिफेंस बजट में 61 बिलियन डॉलर खर्च करता है। जीएफपी रिव्यू के मुताबिक भारत अभी 4थे नंबर पर है, जिसका पावर इंडेक्स स्कोर 0.1207 है। नंबर 3, चाइना। एशिया की सबसे पावरफुल कंट्री और दुनिया की ये 3री सबसे ताकतवर कंट्री, जिसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग किंग ऑफ द वर्ल्ड, चाइना की। जमीन के साथ साथ ये पानी में भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए कई बार देखे गए हैं। आज की बात करें तो इनके पास 74 सबमरीन्स, 52 फ्रिगेट्स और 36 डिस्ट्रॉयर्स हैं। जमीन पर चाइना के पास 33,000 आर्मर्ड व्हीकल्स, 3,500 टैंक्स, 1,232 फाइटर और 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। दोस्तों, ये अपनी जीडीपी का लगभग 1.4 हिस्सा अपने डिफेंस पर लगाते हैं, जिसमें 2021 के हिसाब से इन्होंने लगभग 237 बिलियन डॉलर डिफेंस बजट में खर्च किए हैं। इस देश का पावर इंडेक्स स्कोर 0.854 है। नंबर 2, रशिया कई सालों से वर्ल्ड वॉर्स में शामिल होते आ रहा है, जिसकी वजह से इनके पास दुनिया के सबसे ज्यादा टैंक्स हैं। टैंक्स होने के हिसाब से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि रशिया के अमेरिका से 2 गुना टैंक्स हैं। लैंडमास से सबसे बड़ी कंट्री और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक ये देश अपनी जीडीपी का 5.4% सिर्फ और सिर्फ डिफेंस में यूज करता है। इनके पास लगभग 10 लाख से भी ज्यादा एक्टिव पर्सनल है। वेपन्स में इनके पास 27,000 से 28,000 आर्म फोर्स व्हीकल, 38 आर्म्ड व्हीकल्स, 6,083 आर्टिलरी और 3,860 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। हवा की बात करें तो रशिया के पास 873 फाइटर जेट्स और 531 हेलीकॉप्टर्स हैं। साथ ही साथ नेवी में भी इनका कोई जवाब नहीं, जिसमें 62 सबमरीन्स और 48 माइन वॉरफेयर शिप्स शामिल हैं। इस साल रशिया ने लगभग 48 बिलियन डॉलर अपनी मिलिट्री पर खर्च किए हैं। जीएफपी के मुताबिक इस देश का पावर इंडेक्स स्कोर 0.791 है। यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं होगी कि अगर हम कहें कि नंबर 1 की पोजीशन पर यूनाइटेड स्टेट्स है। सुपर पावर कहा जाने वाला ये देश इकोनॉमी पर भी नंबर 1 है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी लेकर ये आज हमारी लिस्ट
लिस्ट में भी नंबर 1 पर खड़ा है। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे ज्यादा यूनिट्स हैं, जिसमें 2085 फाइटर्स, 967 अटैक हेलीकॉप्टर्स और 742 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट शामिल हैं। लैंड और पानी की बात करें तो अमेरिका के पास 39,253 आर्म फोर्स व्हीकल्स, 91 नेवी डिस्ट्रॉयर्स और 20 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो बाकी देश के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। अमेरिका ने 2020 में लगभग $750 बिलियन के डिफेंस बजट पर खर्च किया। पावर इंडेक्स स्कोर की बात करें तो ये 0.718 के साथ GFP पर नंबर 1 पर कई सालों से टिका हुआ है। इसी के साथ आज की हमारी टॉप 10 पावरफुल नेशन और मिलिट्री इन द वर्ल्ड का काउंटडाउन खत्म होता है। हमें आशा है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और रोमांचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।